हरे कृष्णा डियर डिवोटी, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा कर रहे थे और दूसरे अध्याय के 63 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था कल। तो आज हम 64 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो मंगलाचरण शिष्य परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण से शुरू करेंगे। जो भी भक्त को मंगलाचरण आता है, सबको आना चाहिए। एक्चुअली हम बहुत शॉर्ट मंगलाचरण करते हैं बाय द वे। ये तो काफी लंबा है। आप संडे प्रोग्राम में देखेंगे तो मैं पूरा उसको रिसाइट करता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का एक क्लास है और इसमें श्लोक्स भी हमको करना है। और हमारा ये जो जो हम पढ़ रहे हैं, सी, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। हम संडे प्रोग्राम में जो चर्चा करते हैं वो होता है एक श्लोक पे डिटेल में चर्चा, ठीक है। अभी हम जो चर्चा करते हैं इसमें हम एक श्लोक पे बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस शास्त्र को समझना, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेना। इसलिए हम गति में जा रहे हैं। कभी कभी कुछ कुछ श्लोकों पे ज्यादा चर्चा होता है। कोई कोई भक्त हो सकता है एक श्लोक को ज्यादा एक्सप्लेन करते होंगे, दैट इज ऑल्सो ओके, नॉट इशू। बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमको पता लगता है कि भैया गीता में क्या है, वो पता होना चाहिए। एटलीस्ट उसके अंदर थोड़े थोड़ी चीजें तो पता हो। हाँ, इसलिए बस वो उस आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। और डीपर अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको आता जाएगा। इसलिए मैं बार बार याद भी दिलाता हूँ कि क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ नहीं, वो क्या हुआ, लाइक दैट। तो इसलिए तो भी मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपको याद है अर्जुन ने चार चार कारण दिए थे विशेष रूप से युद्ध ना करने के। आई होप सो आपको याद होंगे सबको। चार कारण अर्जुन के युद्ध ना करने के क्या थे? चार कारण किन्हीं को याद है? चार कारण, वैसे तो पांच थे बट चार तो याद हो। आपको याद है किन्हीं को? नहीं, सब भूल गए? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। एक कारण तो ये था कि उनके रिलेटिव्स हैं तो उनको कैसे मारेंगे वो। वंडरफुल। तो पहला कारण था अर्जुन के युद्ध ना करने का कि कैसे अपने रिलेटिव्स को मारे, और रिलेटिव्स फिर को नहीं मार दूसरा ये सकते। अपने बुजुर्गों को कैसे मालूम, तो ये पाप है ऐसा। तो बेसिकली पांच कारण आते हैं। मैं श्लोक भी बोल रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यस। पहला कारण था मित्रों तथा संबंधियों के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। उनके प्रति दया का भाव था, और उस दया से मित्रों और संबंधियों के प्रति जो दया थी उससे वो युद्ध नहीं करना चाहता था। ये बताया था अर्जुन ने पहला कारण पहले अध्याय के 28 से 30 नंबर श्लोक में। दूसरा कारण था जीतने के बाद भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, ये बताया था 31 से 35 नंबर श्लोक में पहले अध्याय के। तीसरा कारण था पाप किए प्रतिक्रियाओं से भय, पाप फल, है ना, पाप का जो फल आएगा, हाँ, उससे डर था, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, है ना। तो ये था 36 से लेकर 38 नंबर श्लोक में पहले अध्याय के। और चौथा कारण था पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। परिवार में जो परंपराएं चल रही हैं उनका विनाश हो जाएगा, है ना। ये था 39 से 43 नंबर श्लोक में। ये प्रश्न था, और मतलब प्रश्न ने, सॉरी, कारण दिया था। और पांचवा कारण था युद्ध न करने का अनिर्णय, है ना। निर्णय लेने की क्षमता भूल चुका था अर्जुन, वो दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में था। तो पहला जो कारण था अर्जुन का, उसको उसका उत्तर भगवान दिए थे दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30 नंबर श्लोक में, है ना। कि युद्ध, अर्जुन बोलता है मेरे दया आ रही है मुझे मित्रों और संबंधियों के प्रति। तो भगवान बोले आप क्या मित्र और संबंधी? कौन है भैया तेरा मित्र और संबंधी? तू है आत्मा। शरीर के आधार पे मत आप विचार करो। शरीर के आधार पे जो विचार कर रहे हो इससे ये समस्या है। तो भगवान ब्रह्म ज्ञान देते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान। यानी ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान बेसिकली।
अर्जुन को भगवान देते हैं उस समय पर। एंड देन तो 11 से लेके 30 नंबर श्लोक में फिर दूसरा जो कारण था कि जीतने के बाद भी कोई आनंद नहीं, क्योंकि जिनके लिए जीतूंगा वही सब, कोई नहीं रहेगा, है ना। तो फिर इसके उत्तर में भगवान बताते हैं सकाम कर्म। व्यक्ति जब अपना कार्य करता है उसी से उसको एक खुशी का अनुभव होता है। तो आनंद कब मिलता है? कार्य करने से, छोड़ने से नहीं, भागने से नहीं। तो अर्जुन को भगवान सकाम कर्म में लगाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा था पाप के प्रतिक्रियाओं का भय, है ना, कि बेसिकली पाप करेंगे तो क्या होगा, उसका फल आएगा, पाप फल। तो इसके लिए अर्जुन ने रीजन दिया था, क्या बोलते हैं, इसका उत्तर भगवान दिए थे। तो पहले कारण का उत्तर दिए थे भगवान दूसरे अध्याय के 11वें से लेके 30 नंबर श्लोक में। दूसरे कारण का खत्म किए थे भगवान दूसरे अध्याय के 31 से लेके 37 नंबर श्लोक में। तीसरा जो कारण था पाप का डर, उसका उत्तर उसका खत्म किए भगवान 33वें नंबर श्लोक में दूसरे अध्याय के, और 38 से लेके 53 नंबर के श्लोक में, है ना। और जो लास्ट कारण है अर्जुन का पारिवारिक परंपरा का विनाश होने का, इसका उत्तर भगवान दिए हैं दूसरे अध्याय के 45 से 46 नंबर के श्लोक में, और तीसरे अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में भी बताए हैं। इसी का उत्तर मिलेगा आपको, लेकिन 45 और 46 नंबर श्लोक में वो उसका कारण देते हैं। और जो पांचवा कारण था अनिर्णय, उसका उत्तर भगवान देते हैं 41वें नंबर श्लोक में। ये सब कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन इसके बाद भगवान ये सब जो बोल दिए, अर्जुन के सारे कारण खत्म कर दिए, तो अर्जुन फिर क्या करता है, फिर से एक प्रश्न पूछता है ना। फिर से अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, और उस प्रश्न में, एक प्रश्न में 4 प्रश्न है एक्चुअली, और उसी के उत्तर यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। और इसलिए अध्याय थोड़ा और खिंचाया है, अदरवाइज एंड हो जाता है ना। तो ये जो आखिरी सेक्शन है ये इसी के अंतर्गत आता है। आखिरी सेक्शन क्या था, स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण। बोले ठीक है, तो अलग अलग कारण को अलग अलग तरह से भगवान खत्म किए। पहला अर्जुन का जो कारण था वो था युद्ध ना करने का, दया आ रही थी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के प्रति। भगवान उसको कैसे खत्म किए, भैया आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। कौन तुम्हारा फ्रेंड्स और कौन रिलेटिव्स है, और काय का दया, फालतू का दया है, आत्मा पे दया दिखाओ। पहला कारण खत्म किए भगवान 11 से लेके 30 नंबर श्लोक में। इसलिए आत्मा के क्वालिटीज बताई थी, आप याद है आपको, भूल तो नहीं गए ना। आत्मा की क्वालिटीज बताई थी सब पूरा, अलग अलग, कि आत्मा को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, आत्मा अखंडनीय है, घुलनशील है, इस तरह से सारा करेक्टरिस्टिक्स आत्मा के सब बताए थे उसके उस उत्तर में। तो पूरा बड़ा सेक्शन है वो, हम उस पर चर्चा की थे अलग अलग तरह से। एंड देन एक काम करेंगे एक्चुअली, जो जब भी कोई चैप्टर या हाँ मतलब जब भी कोई अध्याय खत्म होगा ना, तो आई विल रिवाइज द होल चैप्टर, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और फिर जब ऐसे ही जब आगे वाला कोई चैप्टर खत्म होगा तो उसको पिछले वाले को भी छोटा में रिवाइज करेंगे, ताकि भूले ना, क्योंकि हम फ्लो हमको पकड़ के रखना है क्या है क्या नहीं। जैसे इसका समझ गया, पहले चैप्टर में क्या है, 4 कारण है युद्ध न करने के, भगवान दूसरे अध्याय में 4 खत्म कर देते हैं। फिर लेकिन फिर से अर्जुन प्रश्न पूछ देता है स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा किम प्रभाषित किम आसित किम अनुव्रजेत। इस तरह से कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार, जो जीवन मुक्त, जो समाधि में या दिव्य क्षेत्र में जो है, वो व्यक्ति के क्या लक्षण है, कैसे वो बोलता है ना। का भाषा, भाषा का अर्थ क्या है, कैसे, क्या लक्षण है उसके। अरे किसी व्यक्ति को कैसे पहचानोगे, लक्षण से, है कि नहीं। उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, या किसी चीज को परिभाषा कैसे, परिभाषा का अर्थ क्या है, लक्षण बताना, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोले कि प्रोपा जी कौन है, तो बोलेंगे प्रोपा जी के लक्षण, प्रोपा जी ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, और बोलेंगे ये जिनके अंदर क्वालिटी वही प्रोपा जी हैं। तो लक्षण से व्यक्ति को डिफाइन किया जाता है ना। तो ये परिभाषा भी कह सकते हैं इसको आप। तो सामान्य लक्षण क्या है ऐसे व्यक्ति के, वो पूछा था। तो ये श्लोक था 54 नंबर का श्लोक था। एक्चुअली मैं पिछले वीक ये सेक्शंस दिया नहीं, तो मुझे मतलब शायद बताया होगा, लेकिन नहीं तो फिर इनकेस में बता देता हूँ। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया दूसरे अध्याय के 55वें नंबर श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। क्या लक्षण थे, प्रजाति यदा कामान सर्वन पार्थ मतो गतान आत्मवन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, हे पार्थ, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली
और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है परम तत्व का दास बनकर, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। हाँ, तो लक्षण है, कैसे देखना है, कैसे जानना है इस व्यक्ति को। फिर उसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न था, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। बोलने का अर्थ क्या है? हाँ, प्रशंसा या दोष, स्नेह या घृणा, हाँ, ये सब प्राप्त करने पे वो बाहरी और आंतरिक रूप से क्या कहेगा। तो इसका उत्तर चला है 56 से लेके 57 नंबर श्लोक में, 2 श्लोक में इसका उत्तर दिया है। स्थित प्रज्ञ की द्वंद्व के प्रति प्रतिक्रिया क्या है, जब उसको हानि लाभ सुख दुख ये आएगा तो क्या करेगा वो। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं? शुद्ध भक्त को पहचानने के तरीके हैं, ठीक है। ये शुद्ध भक्त को कैसे पहचानना है, ये पूरा सेक्शन उसी पर है, इसलिए ध्यान समझना चाहिए। गुरु बोल लो आप, शुद्ध भक्त बोल लो, ये सब गुण उनके, ये सब इस तरह से उनका आचरण होता है, इसलिए जानना जरूरी, इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार। तो ऐसे प्रज्ञ की द्वंद्व के प्रति क्या है, तो दुखेश्व दिग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मनिरुच्यते यह सर्वात्र न स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 3 प्रकार के दुखों के बीच वह मन से अविचलित रहता है। 3 प्रकार के दुख क्या है? आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, ये समझ गए, ये याद रखना हमेशा। जब भी ये 3 ताप आए, त्रिताप, 3 दुख, ये सब इसमें आएगा। 3 मतलब ये मेनली 3 दुख, 3 ताप, ये सब। फिर खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता तो क्या करता है, रोता है नहीं। तो रोने में तो फिर क्या होगा, वह मोह भय और क्रोध से मुक्त है, न तो मोह है, न भय है, न क्रोध है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन का मुनि कहा जाता है। फिर वह इस दुनिया में हर जगह अप्रभावित है, जो भी अच्छाई या बुराई वह प्राप्त करता है, न तो इसकी प्रशंसा और न ही इसका तिरस्कार करता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में दृढ़ होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, मतलब एक ही श्लोक के अंतर्गत। फिर तीसरा प्रश्न, किम आसीत, वह कैसे बैठता है, इसका अर्थ क्या है, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से कैसे रोकता है। जब इंद्रियां तो है ही, इंद्रिय विषय आएंगे तो क्या करेगा, कैसे उससे बचेगा, ये लक्ष्य इसके बारे में बताया। ये बताया उत्तर 58 से 63 नंबर श्लोक में। कई सारे श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं करीब। ये अभी ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दिए भगवान, ये 63 तक। अब 64 पे हम जाएंगे। तो इसमें बताया भगवान ने क्या, कछुए की तरह इंद्रियों को खींच लेता है। कछुआ क्या करता है, जब कष्ट दिखता है तो क्या करता है, अंदर, सब अंदर। जैसे जो जो महान भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो क्या करता है, जैसे उसको दिखता है बाबा इधर गड़बड़ है, अंदर आना। तो ये तरीका है। और उत्तम रस का अनुभव, नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायन विते थे, नहीं ये नहीं, सॉरी, कौन सा श्लोक था वो, उत्तम रस वाला कौन सा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदेहिनम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, ये मैंने दिया था, मुझे याद आ रहा है, इस पर हम चर्चा की थी। एंड देन, लेकिन फिर बताया कि भैया ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवम मना, ऐसा विवेकी पुरुष की इंद्रियों को भी विचलित कर देती है, इतनी खतरनाक है इंद्रियां। और फिर कैसे पतन होता है व्यक्ति का, वो बताया ये 2 श्लोकों में, है ना, कि कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय नियंत्रण हो सकता है, ये बताया। और फिर बताया अनियंत्रित मन की वजह से पतन के स्तर, पहले क्या होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, हाँ? हाँ? शुरुआत कहाँ से होती है पतन की, नहीं, इंद्रिया से पतन हो जाएगा तो फिर, हाँ, यह है तो विषयान, मतलब क्या देख के, हाँ, कैसे होता है, विचार, चिंतन। जब हम चिंतन करते हैं, तो जब हम विचार करते हैं, तो क्या हर विचार विचार के लिए बना है, नहीं, कुछ विचार विचार के लिए बने हैं, जो विचार विचार के लिए नहीं बने उनको त्यागना जरूरी है। एवरी थॉट इज नॉट मेंट टू बी थॉट। तो सबसे पहले चिंतन, जब हम सोचते हैं, सोचने से क्या होता है, सोचते 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 क्या होता है, व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है। ध्याये तो विषयन को संगस्ते छुप जाए थे, संग करने का इच्छा होता है, आसक्ति आ जाता है। जो आसक्ति है वो जा सकती है, लेकिन इस आसक्ति से कैसे निकलना है वो जानना जरूरी है। पहले तो आसक्त नहीं होना है, जो आसक्त हो गया फिर निकलना मुश्किल है। पतन को शुरू में नहीं रोका गया तो बाद में रोकना बहुत मुश्किल है, हाँ।
हम सोचते हैं अभी हमने बच गए, नहीं, प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था। तो अभी आपने इस एक चीज रोकी है, वो तो शुरुआत तो हुई है उसकी, उसको वहां खत्म करो। प्रॉब्लम शुड बी डेल्ट फ्रॉम द, प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है कहाँ से, रूट कॉज से। हाँ, उसकी जड़ से खत्म करना से, न कि बस अभी जो आया है उससे खत्म। नहीं हो पाएगा, इतना आसान है तो फिर कोई भी कर लेता, नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए उसको शुरू से ही खत्म, उसकी शुरुआत जहां से हो रही है वहीं से। इसलिए बोलते हैं एवरी गन हैज अ ट्रिगर, है ना। सिमिलरली एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो गन में अगर आपने ट्रिगर नहीं दबाया, गोली छूटेगा? नहीं छूटेगा। बिना ट्रिगर की गोली छूटता है क्या? हाँ, गलती से दबा, लेकिन दबने से ही छूटेगा, गोली अपने आप नहीं निकल के भागा, निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही पतन अपने आप नहीं होता है। बोला अरे ऐसा हो गया, ऐसा हुआ नहीं भैया, ऐसा आपके द्वारा किया गया। कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो विचार, विचार से आसक्ति, ध्याय तो विषय संगत, संगा संजायते काम, संग से क्या होगा? काम। तब आएगी तीव्र इच्छा इसको भोगने की, भोग इच्छा आती है। भोग इच्छा ही काम वासना, वासनाएं आती है। वासनाएं कैसे आती है? वासनाएं कैसे आती, कैसे बाय द वे? वासनाएं, वृत्ति, इच्छा कैसे आती है? विचार कैसे आता है? संस्कार, कर्म से। ये बहुत जरूरी है, इसलिए वृत्ति ये सब बनती है और इसी से व्यक्ति की बारह बारह बजती है। इसलिए संस्कार होना जरूरी है। ठीक है, नहीं हुए भी, भगवान का नाम लेने का वही सबसे बेस्ट संस्कार है। एंड देन काम से, काम पुरानी हुआ तो क्या हुआ? क्रोध, तब गुस्सा आएगा। बड़े बड़े लोग गुस्से में निकल लिए। और फिर क्रोध से मोह, क्रोध के बाद अगला स्थिति मोह, स्मृति। हाँ, मोह से स्मरण का, मोह आ जाता है तो क्या होता है, एक व्यक्ति जब मोह में फंस जाता है तो क्या होता है, मोह माया में फंस जाता है तो क्या होता है, उसका स्मरण शक्ति चली जाती है। पहले तो जो याद था वो भूल जाता है, जितना भी ज्ञान है सब गया। अब ज्ञान गया तो क्या हुआ? देखो, अजामिल का केस याद है आपको? अजामिल ने क्या क्या देखा? घुमा, घूमते घूमते, विचार करते करते, हाँ, इंद्रिय विषय पे कंट्रोल नहीं मारा, बचाया नहीं अपने आप को। देखा, देखने से विचार, विचार से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से, हाँ, काम वासना को पूरा करने के लिए कुछ भी करने का। एंड देन क्रोध, क्रोध से मोह आ गया उसको। ठीक है ना। मोह से क्या हुआ? जितना, आपको पता है जमील वॉज ए क्लास ब्राह्मण, क्लास वन ब्राह्मण था वो। ही कैन रिमेम्बर ईच एंड एवरी वर्ड। ही, उसको सारे श्लोक याद थे, श्लोक से बता सकता था हर चीज। पर क्या हुआ? सब भूल गया। जितना सब भूल जाता है व्यक्ति, मोह में सब भूल जाता है। फिर क्या हुआ? मोह से बुद्धि नष्ट हो गई, सही गलत गया, अरे भूल गया, सही गलत जो बिठाया था सब ये स्मरण गया। तो सही गलत क्या है उसमें, डिस्क्रिमिनेशन गया। और उससे क्या हुआ? पतन, ब्राह्मण का पतन, व्यक्ति का पसंद, इस तरह से पतन हुआ। नाउ अभी आज का श्लोक एक देख लेते हैं, तो एक भी श्लोक नहीं हुआ। तो अब चौथा, आपको पता है प्रश्न क्या था? चौथा, चौथा कारण था, चौथा प्रश्न था किम रजेत, वह कैसे चलता है? चलता है का अर्थ क्या है? इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। जब इंद्रिय विषय आएंगे तो क्या करेगा? जाके मजा मारेगा, फिर सजा भुगतेगा, कैसे बचेगा उससे? तो उसका उत्तर आ रहा है ये इस श्लोक में बेसिकली। ये अब उत्तर है 64 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक। और ये करने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर अर्जुन अगला प्रश्न पूछेगा, तो यार तुमने इतनी सारी चीजें बता दी, मेरे को समझ में नहीं आया, करना क्या है? बहुत सारी चीजें बोलती ना, एक एक ही चैप्टर में गीता, इसलिए इसको गीता सार बोलते हैं। इसमें सब समरी में भगवान दे दिए थे। तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं, अभी तो बहुत बेसिक चीज समझा नहीं, क्या करना है? तो फिर अर्जुन पूछता है, यार एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, दूसरी तरफ बोल रहे हो संन्यास ले लो, क्या बेस्ट है? समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान वहां बताएंगे, तीसरा अध्याय वहां शुरू होगा, कर्म। बोल रहे हैं भाई आपके लिए संन्यास से श्रेष्ठ है कर्म, वो करो, है ना। तो लेकिन अभी अभी जो प्रश्न था, अ, कैसे रिस्पॉन्ड, कैसे चलता है, यानी किस तरह से इंद्रिय जब विषय आते हैं तो उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या जवाब देता है वो।
तो क्या है, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्ये विधेर्यात्मा प्रसाद अधिगच्छति। क्या करता है वो? तो बोल रहे हैं, हाँ, कृपा प्राप्त करना पड़ेगी उसको। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सो स्थित प्रज्ञ की इंद्रियों के साथ संलग्न चलना कैसे है उसको? हाँ, तो जो व्यक्ति समस्त राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयम से वश में करने में समर्थ है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति ये भी नहीं करता है, वो तो राग द्वेष में पहले, है ना, एंड देन इंद्रियों को क्या करना है। इसका ये नहीं बोला कि इंद्रिय विषय निकल गए उससे, पहले बोला वो लक्षण है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी व्यक्ति की बात नहीं हो रही ना, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो लगा हुआ है ऑलरेडी, अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस तरह से वो काम करता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कौन सा श्लोक था? 59। कौन सा? विषया विनिवर्तन्ते निरारसते हीनम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। बाहरी रूप से कोई कितना ही बचे, लेकिन अगर ऊंचा रस नहीं मिला तो अंदर भोग वृत्ति तो रहेगी। ऊंचा रस मिलेगा तो क्या होगा? तो भोग वृत्ति छोड़ पाएगा। कोई व्यक्ति अगर शक्कर खाता है, अब उसको लिए तो शक्कर के गुलाब जामुन है, शक्कर खाऊंगा मैं, लेकिन एक बार खाएगा तो क्या होगा? अब नहीं खाऊंगा शक्कर, अब मैं गुलाब जामुन ही, इजंट इट? क्योंकि उसको ऊंचा रस मिल गया। ये क्या लोअर रस में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, ऊंचा रस। सो देन क्या, किंतु समस्त राग तथा द्वेष, हाँ, यह पहले ही बताया जा चुका है। कहते हैं ये भी हो गया। ओके, कहाँ तक हुआ? यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, होता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो भगवान की अहेतुकी कृपा को प्राप्त करता है। कैसे करता है? जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, पूरी व्यक्ति भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करता है। बोला ना, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः वांछित कार्य भी कर सकता है, जो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर भगवान को करेगा। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से मिलेगा। ये बहुत कृपा प्राप्त करने करता है। और कृपा प्राप्त करने से होता क्या है? बहुत होता है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि परिवर्तिष्ठिता तिष्ठते। क्या हुआ? हाँ, ये इस प्रकार कृष्ण भावना में कुछ व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भावना में कृष्ण मतलब विष्णु भगवान की कृपा हरे प्राप्त होती कृष्णा है प्रभु जी, वॉइस इज ब्रेकिंग। उसको बोल रहा है। मैं बोलूँ थोड़ा, अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी भी ब्रेक हो रही है प्रभु जी। अच्छा, चलिए, मैं Recording in progress. Recording in progress.
कृष्णा भी हो। प्रभु जी वॉइस कुछ बोलिए प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी।